जाएगा तू जन्नत, इसके अलावा। अब आइए, जिसको सुनने के लिए मेरा दिल भी तड़प रहा है, तमाम शोरा भी चाह रहे हैं कि उस मुअज़्ज़ज़ शायर को, उस मोतबर शायर को, उस इंटरनेशनल शायर को आप हम लोग सुने। 4 मिसरे पढ़ता हूं और आप सबके मैं बिला किसी ताखीर के आपसे रूबरू करना चाहता हूं। शेर यह है कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, नहीं होती। शोरा कराम थोड़ा भाई डाइस से थोड़ा सा अगर देखिए, कलीम भाई पढ़ेंगे थोड़ा सा शोरा कितनी मजबूती के साथ रहे। नहीं होती, नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। मोहतरम जनाब शहजादा कलीम साहब इंटरनेशनल सर, पूरा मजमा खड़े होकर के इस्तेमाल करे, मजमा पीछे खड़े हो जाए, पूरा मजमा खड़े होकर के इस्तेमाल करे। आपका अपना महबूब सर जनाब शहजादा कलीम साहब आपसे रूबरू। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल साजिद भाई ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब मेरे बड़े हैं, मेरे वालिदैन की तरह हैं, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है। उनको खड़ा किया जाए, इससे बड़ी गुस्ताखी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। कलीम भाई बाप बूढ़ा हो जाए तो फिर नहीं आगे निकल। साजिद अब छोड़ दो, अब मैं अपनी दुकान चला लूंगा इंशाल्लाह, इसी के लिए बुलाया गया है। थोड़ा सा भैया वॉल्यूम इसका बढ़ाइए, थोड़ा सा सॉफ्ट करिए। हाँ चलिए। हाज़रीन महफिल, तशरीफ फरमा मेहमान इकराम, करम फरमा हम सबके गार्जियन, हमारे बड़े भाई एजाज साहब, इस इलाके के हर दिल अजीज नेता, जो आपकी हर खुशी में हर गम में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं, मेरे बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य आरिफ खान साहब, सामने सगीर सेठ साहब बैठे हुए हैं, शकील प्रधान साहब, ये दाहिनी तरफ मेरी कमेटी के नौजवानान, यकीनन जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई। मैं जितनी देर बैठा था आरिफ भाई, मैं आपके चेहरे को भी पढ़ रहा था, एजाज भाई के भी चेहरे को पढ़ रहा था, जितने भी मेरे बड़े हैं उन सब के चेहरों को पढ़ रहा था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि रजिया फंसी गुंडों में। हाँ, कभी मचल के सुभान अल्लाह कहिए, कभी ताली बजाइए, कभी ताली न बजाइए। दरअसल रहमानी भाई मौलाना हातिम साहब बैठे हुए, उनकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, ये प्रतापगढ़ है और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती साजिद की है, क्योंकि आज पहली बार प्रतापगढ़ में शायद नातिया मुशायरा हो रहा है। तो इस मिजाज से ये वाकिफ ही नहीं है कि कहां मचलना है, कहां ठहरना है। बाकी आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह देता हूं, मेरे अपने प्रतापगढ़ के सारे लोग बैठे हुए हैं, जितने भी डाइस पे ये शोरा है, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, ये सब हिंदुस्तान के नातिया मुशायरे और गजल के मुशायरों के मोतबर शोरा है। ये किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत होते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा आप सबने सुना, बिल्कुल आपको मायूस नहीं होना है, ठीक है। अब चलिए एक बात देखिए, मैं खड़ा हूं, कोई बंदिश नहीं है, आपका मन करे मचलिए, आपका मन करे तालियां बजाइए। देखिए मेरे साथ आरिफ भाई एक दिक्कत है, एजाज भाई, इन सबको लिफाफा मिला है और मिलेगा ना, मैं ले सकता हूं ना मुझे मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप जो भी तालियां वालियां बजा देंगे वही मुझे मिलेगा, उसके अलावा मुझे कुछ मिलना नहीं है। हाँ, एक बार मुझे महसूस कराइए, मैं शुरू करूं। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे इनको अपने मिजाज में रंगने दीजिए, माफी के साथ बोल रहा हूं, चूंकि मुझे अपनी दुकान चलानी है थोड़ी देर, तो हमारा इनका यही मामला होता है। मैं सच बताऊं आरिफ भाई, एजाज भाई, शकील भाई, ये आपका इलाका है और आज कंडीशन बिल्कुल नहीं थी कि मैं पहुंच पाता। असलम भाई दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं,
वो मेरा कान पकड़ के यहाँ ला के खड़ा कर दिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा मुबारकबाद मेरे बड़े भाई असलम साहब को, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। मैं कुछ भी सुनाऊं, कुछ भी पढ़ूं, लेकिन एजाज भाई अब हम आप उम्र के उस पड़ाव पे नहीं है जहां आप सामने हमारे मेहमान खुसूसी और मेहमान एजाजी बन के बैठे हैं और मैं माइक पर आऊं, आपसे कुछ पढ़ूं, कुछ सुनाऊं, तालियां ले लूं और चला जाऊं। अब हम आप उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, जिस पायदान पे हैं, हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी को हम आप नहीं निभाएंगे तो हम आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी करेंगे। तो मैं जितनी देर तक माइक पे रहूंगा, 10 मिनट 15 मिनट, हालांकि परमिशन 11:30 बजे तक थी, आरिफ भाई बैठे हुए हैं, एजाज भाई बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक शुनूक है रहमानी भाई, माइक पे आइए, आप माइक पे आ जाइए। नाज़िम मुशायरा है, आपने इतनी अच्छी निजामत की मेरे भाई, मैं पहली बार आपको सुना, लेकिन बहुत ठहराव है आपकी निजामत में यकीनन। तो ये सब मेरे बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो है ना एक दोहा है आरिफ भाई कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो मैं कुछ भी करूंगा, ये लोग मुझे संभाल लेंगे इंशाल्लाह। मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं, यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। पूरे देश और पूरे मुल्क में जो कुछ चल रहा है, नातिया मुशायरा है, हालात हाज़िरा का मुशायरा है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नौजवानों, आप तालियां बजाइए ना बजाइए, कुछ भी करिए, लेकिन मैं जो संदेश देके इस मदरसे के कैंपस में धर्मपुर की इस सरजमीन पर जाना चाहता हूं, वो बात आप तक पहुंच जाएगी तो मुझे लगेगा कि आज के इस मुशायरे का मकसद पूरा हुआ। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ऐ मेरे कौम की नौजवानों सुनो, ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो। हाँ ठीक नहीं हो, क्या जरूरत नहीं ना, हम चला ले अपन दुकान, तो सुभान अल्लाह ना कहा, ठीक। हाँ, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। बस थोड़ी देर इन बच्चों को बैठा लिए भैया, इनको बैठाइए, हाँ इनको ऐसे बैठाइए लगे कि पैदा नहीं हुए, बैठा लीजिए बैठा लीजिए। अच्छा, प्रतापगढ़ का आदमी एजाज भाई ये बिल्कुल नहीं चाहता किसी की दुकान ठीक ठाक चले। हाँ ठीक, अब सुनिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुत्तलिब के घराने से हो, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुत्तलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम होगे, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। धर्मपुर वालों, मैं जो बात
बात कहना चाहता हूं, जिसके लिए पूरी रात आज आप यहां पर बैठे रहे। अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर वो संदेश आप तक पहुंच जाए, आज के मुशायरे का मकसद यही है। आपके साथ पूरी दुनिया और पूरे देश में जो हो रहा है, आपको जागने की जरूरत है, आपको बेदार होने की जरूरत है। मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरा साथ देना कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना। देखिए इतने से काम नहीं चले। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत खूब। एक बार पूरी महफिल मुझे बताए कि बात मेरी आप तक पहुंची, पूरी महफिल मुझे एक बार तालियां बजाकर बताए। बहुत अच्छे। हाँ, ये लगना चाहिए ना कि हमारा आपका मामला सही चल रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो बात मेरी, ऐ दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। आरिफ भाई, अभी पिछले दिनों IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एजाज भाई, उसका एक सर्वे आया। असलम भाई थोड़ी देर मोबाइल रखिए और सुनिए, बड़ी गौर और फिक्र करने की बात है। मौलाना साहब, आपकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, क्यों जागना होगा। हम आप पूरी रात भर बैठते हैं एजाज भाई, महफिलें सजाते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं माला पहन के, लेकिन हम वाकिफ नहीं है कि हमारे पीछे पर्दे के हो क्या रहा है, कैसी साजिशें चल रही हैं। IMF एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका नाम है। उसका काम है कि पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं उनकी माली, सामाजिक और तालीमी हैसियत का जायजा वो लेती है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं नौजवानों, उस पर आपको फिक्र करने की जरूरत है। उसका एक सर्वे आया कि साउथ एशिया के 70% से ज्यादा मुसलमान आज भी उनकी पर डे की इनकम $2 से कम है। $2 का मतलब $1 यानी 82 रुपीस। $2 का मतलब होता है 164 रुपए। साउथ एशिया यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों में आज भी 70% से ज्यादा मुसलमानों की पर डे की इनकम $2 यानी 164 रुपए से कम है। अब आप जरा सोचिए कि अगर मुसलमानों की पर डे की इनकम 164 रुपए से कम है, तो 164 रुपए में वो अपने बच्चों को पढ़ाते क्या होंगे, वो अपने बच्चों को खिलाते क्या होंगे, और वो अपने बच्चों की माली हैसियत की किस तरह से हिफाजत करते होंगे। लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं है। आप चले जाइए किसी भी माइनॉरिटी के स्कूल में एजाज भाई, आरिफ भाई, उनकी फीस का रजिस्टर आप एक बार उठा लीजिए और जायजा ले लीजिए। फखरे आलम भाई बैठे हुए हैं, स्कूल चलाते हैं, इनके भी स्कूल में किसी दिन जाइए और एक बार उनकी फीस का रजिस्टर उठा के जायजा लीजिए। आप ये पाएंगे कि 50% यानी 70% से भी ज्यादा आपके मुसलमान आज भी 500 रुपए फीस देने की हैसियत में नहीं है। लेकिन हम तालियां पीटते हैं, मालाएं पहनते हैं, और होता तो ये भी है कि महफिलों में बैठते भी नहीं और चले जाते हैं। हमें सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा बात और कड़वी है एजाज भाई, मैं अगला शेर पढ़ूंगा लेकिन उसके पहले बात कड़वी है।
अरे भाई हम खसारे में क्यों हैं? प्रेजेंट टाइम में आपके देश में 24 सांसद आपके इलेक्ट होके आए हैं, यानी चयनित होके आए हैं, जिनको वोट देके लोकसभा में भेजा गया है। 24 सांसद आरिफ भाई, और 16 सांसद आपके सिलेक्ट होके आए हैं, यानी राज्यसभा में। माफी के साथ बोल रहा हूं, उन 40 सांसदों में मुझे 2 सांसदों के अलावा सवा दूसरा सांसद बता दीजिए जो अपनी स्पीच में, जो पार्लियामेंट में या अपने बयानात में बिस्मिल्लाह कहता हो या इंशाअल्लाह कहता हो। हमारे हालात ये हैं। आप ये सोचते हैं कि आपके हालात बदल जाएंगे? नहीं, जब तक आप अपने दीनी आईन को पकड़ोगे नहीं, महफिलें सजाते रहो, सियासत करते रहो, स्कूल खोलते रहो, आपके हालात सुधरने वाले नहीं है। इसलिए हमको आपको जागना होगा, हमको आपको सोचना होगा। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक इंसान को। क्यों जागना होगा? शोरा इकराम बैठे हुए हैं, ये सब मेरे बड़े हैं, छोटे भी हैं। एक शेर में पढ़ता हूं, क्यों जागना होगा, पढ़ता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। सुनिएगा नौजवानों, कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या इस पे तालियां नहीं आनी चाहिए क्या? हाँ तो लगना चाहिए ना कि आप बजा रहे हो। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 313 थे सिर्फ तुम बदर में, 313 थे सिर्फ तुम बदर में, याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। आरिफ भाई, एजाज भाई, शकील भाई, क्यों जागना होगा? नौजवानों, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, जागना होगा हर एक मुसलमान को। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आसरा और भी है, अभी आप बैठे हुए हैं, याद रखिएगा जी। नहीं, दरवाजा क्या, अभी खिड़की भी खुलेगी, ये धर्मपुर है जी। ये सब जो है सब कुछ खोलते हैं बेचारे। की तू औलाद है, बहुत खूब, बहुत खूब, फिर से दुनिया में होगी। बहुत अच्छा चिचा, एक बात सुनिए, असल में ये थोड़ा सा, ये मैं आपकी मोहब्बत को कबूल करता हूँ, ये आरिफ भाई के पास पहुंचा दीजिए, उनसे और जोड़ के ले लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, असल में आरिफ भाई ये नुकसान हमारा करा रहे हैं ना, ये गेम कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माने खेज। हाँ, असल में यहां रख देंगे ना तो आरिफ भाई को मतलब ये लाजमी हो जाएगा ना जोड़ के देना। अब ऐसे दे देंगे फिर नुकसान होगा मेरा ना। हाँ,
देखिए हम फकीरों को मांगना पड़ता है, बगैर मांगे तो नहीं मिलता भैया। हक मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे के याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है ये पता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी। पहले मजबूत कर अपने ईमान को। बहुत खूब। बहुत खूब। ये तो अजीब सा लग रहा है ना, पैसा दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा तहजीब के खिलाफ है, मत दीजिए। मतलब माफी के साथ मैं आप सबकी मोहब्बत को कबूल करता हूँ, तस्लीम करता हूँ। वो अच्छा नहीं लगता ना, हंसी मजाक में ठीक है हम कुछ भी बोल लें, लेकिन सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तसलसल भी टूट रहा है। एक बार चलिए तालियां बजाइए। ठीक। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है ये पता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना। आज हम तकलीफ में क्यों हैं? मौलाना हातिम साहब बैठे हुए हैं, मेरी गांव की मस्जिद में अक्सर जुमे के दिन उनकी तकरीर होती है, मैं नीचे बैठ के उन्हें सुनता हूं, लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ एक बात कह रहा हूं। आप सब बहुत कोशिशें करते हैं, हमारे मदारिस बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन आज भी चौराहों पर एक बहस बड़ी ज़ेरे आम है, और वो बहस ये है कि हम हनफी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम शिया है, हम सुन्नी है, हम फला है, हम ढिमका है, हम क्यों खसारे में है, हम क्यों तकलीफ में है। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं और आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं। एजाज भाई एक मैसेज देना चाहता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हमको होना था क्या और क्या हो गए। अब सुनिएगा, थोड़ा सा संजीदगी के साथ सुन लीजिएगा कि हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशियार सुन्नी पर अहले ईमान हो। प्रतापगढ़ वालों, धर्मपुर वालों, अब मेरे शोरा इकराम को अगले मिसरे पर आप बताइए कि आपका बच्चा, आपका भाई सही कह रहा है या नहीं। आपकी तालियां बताएंगी। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशियार सुन्नी पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। बहुत खूब। तुमको बेदार होना जरूरी है अब,
बहुत अच्छे। आखिरी एक बात कह के मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आरिफ भाई, एजाज भाई, आज के 100 साल पहले हिंदुस्तान के एक शायर ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन सगीर भाई, जब ये शेर कहा गया, एजाज भाई, आरिफ भाई, उसके 10 साल बाद ही उसी शायर ने, उसे अजीम शायर ने एक शेर और कहा था। शेर ये कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। क्या बात है। आज हमारे मुल्क में जो हो रहा है, एक भीड़ उठती है किसी नाम पर, किसी कासिम को मार देती है। एक भीड़ उठती है वो झंडा फहराने के नाम पर दंगे कर देती है। एक भीड़ उठती है जो किसी का गला काट देती है। लेकिन सच बताऊं, सबसे पहले वो किसी मजहब के लोग हों, हमको आपको इंसानों से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। बेशक। अगर हम में इंसानों से मोहब्बत करने की आदत और जज्बा नहीं है तो यकीन मानिए हम ना तो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, और सच पूछिए कि हम इंसान भी नहीं है। मेरे अपनों, मेरे धर्मपुर के लोगों, मेरा एक मिशन है, मेरी एक कोशिश है। मैंने कहा कि हम आप उम्र के उस पड़ाव पे नहीं है जहां मुशायरों में माइक पर आए, तालियां पीटे और उसके बाद चले जाए। हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के हवाले से मैं आपसे एक गुजारिश करके अपनी बात को यहीं पर खत्म करके आप सबसे विदा लेता हूं, और इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश क्या करना चाहता हूं, सुनिएगा, पढ़ता हूं। आरिफ भाई, आपका भी मकसद उसमें शामिल है। एजाज भाई, आपका भी मकसद उसमें शामिल है, और मौलाना मतीन साहब और उनकी कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, मौलाना सलमान साहब, मेरा भाई जावेद, सबके मिशन और सबकी कोशिशों के लिए मैं एक बंद पढ़ना चाहता हूं। नौजवानों, आपको एक संदेश देना चाहता हूं। अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो आज के इस मुशायरे का मकसद, और यकीनन हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, देखिए एक बात तो साफ है, आरिफ भाई, एजाज भाई, शकील भाई, ये सारे लोग शुरू से लेके आखिर तक बैठे रहे। मैं भी पूरा देश और दुनिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 5,000 का भी मजमा अटेंड करता हूं आरिफ भाई, एजाज भाई, लाख 1.5 लाख का भी मजमा अटेंड करता हूं। बहुत नेताओं को देखता हूं, बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन आपके साथ आखिर तक कदम से कदम मिलाकर जो बैठा रहे, वही आपका नेता है, वही आपका जन नेता है। इसलिए हमारे एजाज भाई, आरिफ भाई और शकील भाई जितने भी मेरे बड़े हैं, ये आपके जन नेता हैं। इनके लिए, इनकी हाजिरी के लिए, और पूरी रात ये सगीर भाई जो बैठे रहे, इन सब के लिए एक बार शुक्रिया के तौर पर आपकी तालियां आनी चाहिए, जोरदार तालियां आनी चाहिए। मैं जो मकसद है, आरिफ भाई, अब तो पेमेंट बनता है ना मेरा, असल में देखिए आरिफ भाई से मेरा बड़ा दिली रिश्ता है। हम लोग जो है, जब आरिफ भाई नेता नहीं थे, मैं भी शायर नहीं था, तो हम लोगों ने ढेर सारी बदमाशियां साथ में की है सकीर भाई, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। मकसद क्या है नौजवानों, आखिरी एक बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, बात अपनी खत्म करता हूँ। और हमारा मकसद क्या है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आपको करना क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक इंसान को। आपको मायूस नहीं होना है, आपको एक बात अपने जहन में जज्ब करना है, और क्या करना है सुनिएगा, कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। इंशाल्लाह, कहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल, ये छट जाएगा। जुल्म का जो है बादल, ये छट जाएगा। हाँ, मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अगली बात पर नौजवानों, अब आप तालियां
बजाकर मेरी बात की तायीद करना, मैं जो कहना चाह रहा हूं सुनिएगा कि हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ, ये तुम जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ, ये तुम अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ तुम, जब खुदा ये जाएगा नहीं, सर बड़ा है। हाँ कि हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ, ये तुम अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम, जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और सुनाना है या वक्त खत्म? अच्छा और सुनाए। अबाबिल एक नज्म आरिफ भाई, एजाज भाई, छोटी सी मैं पढ़ के यहीं पे बात खत्म करता हूं। आज के हाँ सुनिए भैया बाबू, सुनो मेरी जान। आज के 2 साल पहले आरिफ भाई एक वीडियो वायरल हो रहा था। मैं भोपाल के मुशायरे में था, होटल में टीवी की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। एक मासूम सा बच्चा, छोटा सा एजाज भाई, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। मौलाना साहब 4 साल का 5 साल का बच्चा, टीवी की स्क्रीन पर वो वीडियो चल रहा था, वायरल हो रहा था। वो बच्चा, उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक पैंट, वो भी फटा हुआ, ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। वो बच्चा इजरायली फौजों के सामने नंगे बदन अपना सीना तान कर खड़ा हो गया। और वो बच्चा इजरायली फौजों के सामने नंगे बदन अपना सीना तान कर खड़ा हो गया। और उन फौजों के सामने, जिन इजरायली फौजों के हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन थी, वो बच्चा सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, मैं अपनी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब ये बात, ये जुमला वो छोटा सा बच्चा कहता है अपनी जबान में, तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के अल्लाह से एक दुआ करता है। जब ये वीडियो में देख रहा था आरिफ भाई, एजाज भाई, तो मैं ये सोच रहा था कि ये बच्चा 4 साल का, 5 साल का, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये इन फौजों के नौजवानों के सामने, जिनके हाथों में स्टेन गन है, AK-47 से भी अपडेटेड गन है, उसके सामने ये खड़े होके ये कह रहा है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरी बदन में जान रहेगी मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आखिर ये बच्चा अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है? मैंने इस नज्म को, मैंने इस बात को, इस वीडियो को एक शक्ल, नज्म की शक्ल में ढाला और अल्लाह के करम से उस नज्म में पूरे देश और दुनिया में मेरी एक पहचान बनाई। मैं वो नज्म पढ़ के आप सबसे विदा लेता हूं। आज फलस्तीन में, गाजा में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, और हमारे प्लेट में 3 तरह की डिशेस होती है। हम आप बेफिक्र हैं और वहां के लोगों को सही से खाना और पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हमको आपको फिक्र करने की जरूरत है, हमको आपको सोचने की जरूरत है। किबले अव्वल यानी मस्जिद अक्सा पर जो खतरात हैं, वो बच्चा दुआ क्या कर रहा है, मैं पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। नौजवानों, आप सबकी खुसूसी दुआएं मांगता हूँ, मौलाना साहब सुनिएगा। वो बच्चा दुआ कर रहा है अल्लाह से और रो के दुआ कर रहा है। दुआ ये कर रहा है कि कहर ये जुल्म का
मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशे और उजड़े घर में दिखाओ किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है और अपने हाथ आसमान की तरफ उठा के एक वाक़े का जिक्र करता है। जिक्र ये करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त रात के आधे पहर बुर्राक पर सवार होके जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करके अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, एक दुआ मांग रहा है। सुनिएगा आरिफ भाई, बस 5 मिनट में मैं आप सबको विदा करता हूँ कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमी है वही, ये जगह है वही, ये फजा है वही, ये जमी है वही, ये जगह है वही, ये जहां है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा आखिरी फरियाद कर रहा है, आखिरी इल्तिजा कर रहा है, आखिरी गुजारिश कर रहा है, और इस गुजारिश पर, इस इल्तिजा पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की रूह कांप जानी चाहिए। वो बच्चा कह क्या रहा है, सुनिएगा कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। 1 लाख मुसलमानों का कत्ल हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के इस्लामी मुमालिक खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने भाइयों का कत्ल होते देख रहे हैं, सब शामिल हैं उनकी कत्ल में। मैं पढ़ रहा हूं, वो बच्चा दुआ क्या कर रहा है, रो के दुआ कर रहा है
के एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी तू बचा ले मेरा क़िबला अव्वली कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी तू बचा ले मेरा क़िबला अव्वली कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर पढ़ के मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। यकीनन बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सुना। जो भी मोहब्बतें जो दुआएं आपने आप सब ने दी सभी शोरा को आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आखिरी बात कह के आप सबसे विदा लेता हूँ, आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। जब कभी भी आपका हुक्म होगा कान पकड़ के मुझे हुक्म देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा और मैं आता ही रहता हूँ। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के आरिफ भाई, एजाज भाई, शकील भाई आप सबके बीच से रुखसत होता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग किसी मोड़ पे मिलेंगे। पढ़ता हूँ सुनिएगा कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो नज़्मों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो महफिल में फिर दोबारा कभी बात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो जाने। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है, मौलाना हातिम साहब बैठे हुए उनकी हाजिरी में मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मायूसी कुफ्र है। मैं आखिरी बात कह के आप सबसे इस वायदे के साथ आरिफ भाई विदा लेता हूं कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। ये मदरसे के कैंपस में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे नौजवानों के साथ एक बड़ी दिक्कत है आरिफ भाई इन दिनों, खास करके एजाज भाई, कि वो उलमा इकराम पे तनकीद करने लगते हैं। सच बताऊं ये मदरसे का कैंपस है और शायद ये मदरसे का कैंपस ना होता तो यहाँ गजल का मुशायरा होता और हम लोग जुल्फ और अंगड़ाई पर बात कर रहे होते। लेकिन ये मदरसे का तकद्दुस है जिसके ज़ेरे तमाम हम लोग उलमा इकराम के बीच में बैठ के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे नाते पाक के अशार पढ़े और आप सब ने सरों पे टोपियां लगाकर अदब और एहतराम के साथ इस प्रोग्राम को सुने। मैं आखिर में गुजारिश करके, क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं कहूंगा तो शायद आज के इस महफिल का मकसद अधूरा रहेगा। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, आप अपने बच्चों को आईएएस बनाइए, पीसीएस बनाइए, लेकिन उसके पहले आप अपने बच्चों को इंसान बनाइए। आप चाहे डॉक्टर बना लीजिए, चाहे इंजीनियर बना लीजिए। नौजवानों एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुनना, हम आप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को यूपीएससी क्रैक करवा देंगे, हम आप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को नीट की तैयारी करा के एजाज भाई
डॉक्टर बना देंगे और हमारा बच्चा तरक्की कर जाएगा, कामयाब हो जाएगा। आप यकीन मानिए, हमने कामयाबी को सिर्फ मोटे चक्के की गाड़ियां समझ ली है, हमने कामयाबी को फार्म हाउस और बंगले समझ लिए हैं, हमने कामयाबी को बड़ी शोहरतें और बड़ा पैसा समझ लिया है। मौलाना साहब बैठे हुए हैं, आपसे कभी भी आप गुजारिश करके वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र की तफसीर सुन लीजिएगा आपसे, फिर हमको आपको ये पता चल जाएगा कि कुरान ने कामयाबी की डिफिनीशन क्या दी है, कुरान ने कामयाबी की परिभाषा क्या दी है। कामयाबी ये नहीं है और इसलिए कामयाबी नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरिफ भाई एक बात कह रहा हूं, हम आप डॉक्टर बना रहे हैं अपने बच्चों को, हम आप इंजीनियर बना रहे हैं अपने बच्चों को, हम आप आईएएस और पीसीएस बना दे रहे हैं, लेकिन आज के 20 साल पहले आरिफ भाई, शकील भाई, एजाज भाई, आज के 20 साल पहले हमारे प्रतापगढ़ शहर में, हमारे जिले में सिर्फ 3 डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर खान, डॉक्टर शिफकतुल्ला और एक डॉक्टर तारिक सैफुद्दीन। इन 3 डॉक्टरों के अलावा झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे जो इलाके में हुआ करते थे, कोई भी ढंग का डॉक्टर नहीं हुआ करता था हमारे आपके इलाज के लिए। लेकिन आज 20 साल बाद हमने पैसे कमाए, आपने पैसे कमाए, आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके जिले में, आपके शहर में, आपके बिरादरी के, आपके कम्युनिटी के कम से कम 20 डॉक्टर एमबीबीएस और एमडी है। इवन के आज के आरिफ भाई 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपके जिला चिकित्सालय का चीफ सर्जन आपकी बिरादरी का डॉक्टर था। आज 20 साल बाद जब आपने पैसे कमाए, जब आपने डॉक्टर बनाया अपने बच्चों को, तो आपके जिले में कम से कम 15 से 20 नर्सिंग होम आपकी बिरादरी के हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके घर में आपकी बच्ची की, आपकी बहन की, आपकी बेटी की डिलीवरी हो, आप चले जाइए अपनी कम्युनिटी के इन डॉक्टरों के पास। अगर डॉक्टर राजेंद्र डिलीवरी की फीस 20,000 रुपए लेते हैं तो आपकी कम्युनिटी का डॉक्टर 25,000 और 30,000 रुपए चार्ज करता है। अल्लाह ना करे अगर आपके पेट में अपेंडिक्स हो जाए और चले जाइए अपनी कम्युनिटी के डॉक्टरों और नर्सिंग होमों में ऑपरेशन कराने, अगर डॉक्टर राजेंद्र और मनोज खत्री 40,000 चार्ज करते हैं, 30,000 चार्ज करते हैं, तो आपकी बिरादरी, आपकी कम्युनिटी का डॉक्टर 60,000 रुपए चार्ज करता है। आप बनाइए डॉक्टर अपने बच्चों को, आप बनाइए इंजीनियर अपने बच्चों को, लेकिन सबसे पहली आयत कुरान पाक की हमको यही बताई गई थी, इकरा यानी पढ़ो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन बताई गई थी, बिस्मि रब्बिक यानी अल्लाह के नाम के साथ। जब तक आप अपने बच्चों को अल्लाह के नाम के साथ तालीम नहीं देंगे, तब तक आप चाहे डॉक्टर बना लीजिए, चाहे इंजीनियर बना लीजिए, आपकी कम्युनिटी, आपकी कौम और आपका समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मदरसों का होना बहुत जरूरी है, इस तरह के स्कूल और कॉलेजेस का होना बहुत जरूरी है, जहां अपने आप बच्चों को, आपके बच्चों को ईमान सिखाया जाए, जहां आपके बच्चों को दीन सिखाया जाए और दीनी आइन के साथ आपको तालीम दी जाए। आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, लेकिन दीनी आइडियोलॉजी के साथ आप लोग अगर इसको अपना लेंगे तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर भी बनेंगे तो कामयाब रहेंगे, आप इंजीनियर भी बनेंगे तो कामयाब रहेंगे। आप करेंगे ना ये? बोलिए इंशाल्लाह। हाँ, आखिरी बात कह के मैं आपसे विदा लेता हूं कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत अच्छा प्रोग्राम सुना, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अब आप जो भी चाहें